हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संजय शार्डियम। माय नेम इज़ संजय कुमार। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है बीएससी फर्स्ट सेम के लिए, बीएससी फर्स्ट सेम के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए। दोस्तों, फिजिक्स का जो पेपर आपका आएगा उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आज हम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको समझाने वाले हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम समझाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी समझा दिया है, वो मेरी लास्ट वीडियो आप देख लेना। उसमें जो हमने अभी 2 या 3 दिन पहले जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। दोस्तों, जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर, वही पैटर्न सेम आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि बीकॉम फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम हुआ है कल 7 तारीख में, आप उसको देख सकते हैं। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आया है, वैसे ही सेम पैटर्न पर आपका भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आइए देरी न करते हुए समझते हैं कि न्यूटन मैकेनिक्स के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से या तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़कर जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लिख लेना। ठीक है, ये इसके जो चांस हैं आपके 99% आपके चांस हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन आपका आए। तो दोस्तों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन जो आएगा व्हाट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप क्या क्या हैं, यानी कि 2 प्रकार का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। या तो शॉर्ट में पूछेगा आपका 7.5 नंबर में, या फिर आपका 15 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी में आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ ग्रेशन। तो रेडियस ऑफ ग्रेशन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ ग्रेशन। तो जो घूर्णन त्रिज्या हम जिसको कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या, वो इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वहाँ पर कि जब ये घूर्णन त्रिज्या हम निकालते हैं तो उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करनी होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होगी पार्टिकल की। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आप करके जरूर जाना। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, और लास्ट में इस पूरे का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको समझ लेना अच्छे से, यानी कि इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना ही है, 100% जाना पढ़ के। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर और रिंग और रॉड। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का और रॉड का जो आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होगा, एक रिंग का फॉर्मूला है और एक रॉड वाला जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ के जाना है। उन फॉर्मूलों के बारे में बस आपको डिफाइन करना है थोड़ा सा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का क्या होगा। बस ये चीज़ आपको समझानी है वहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो अभी आपका जौनपुर यूनिवर्सिटी यानी कि जौनपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका जो पेपर हुआ है वहाँ पर पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में देखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन वाला एक क्वेश्चन था उसमें रोलिंग कराया था हमने किसी एक बॉडी को, यानी कि किसी एक वस्तु को रोलिंग कराया था, तो उसकी हमने वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात की थी। तो वेलोसिटी निकाली थी और एक्सीलरेशन निकाला था वहाँ पर। तो या तो एक्सीलरेशन पूछेगा या फिर वेलोसिटी पूछेगा, या फिर दोनों पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो दोनों पूछेगा, यदि आपका 7.5 नंबर में शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो एक्सीलरेशन के बारे में पूछेगा यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है आपका। ठीक है, इसके बाद में द रिलेशन बिटवीन ये है आपका इलास्टिक कांस्टेंट।
तो इलास्टिक कांस्टेंट इसको 100% तैयार करके जाना, ठीक है, 100%। एक आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 100% इसको तैयार करके जाना, और एक आपका द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी लॉन्ग में पूछा जाएगा और ये भी लॉन्ग में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं, वाई, के, ईटा और सिग्मा, ठीक है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में है ये। तो ज़्यादातर इसमें जो रिलेशन पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट आपका ये वाला रिलेशन है, y इक्वल टू 3k ब्रैकेट में है 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक अदर यूनिवर्सिटियों में। और y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये भी पूछा गया है, तो ये कम पूछा गया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये वाला रिलेशन पूछा गया। तो यानी कि आपको ये दोनों रिलेशन इसके पढ़ के जाने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। देखो बेंडिंग मोमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि बेंडिंग मोमेंट और इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यानी कि आगे कुछ का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को भी पूछेगा। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और है टॉर्सनल रिजिडिटी, तो टॉर्सनल जो रिजिडिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठे हुए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को तो आप पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। आप कुछ भी छोड़ देना उसमें, लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स में जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 20 क्वेश्चन हैं, ये तो पढ़ के ही जाने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका टॉर्सनल रिजिडिटी हो गया। इसके बाद में देखो पॉइसन रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है पॉइसन रेशियो, आपका शॉर्ट में आएगा ये या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये लाई करता है -1 से 0.5 तक, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि -1 से 0.5 तक ये लाई करता है जो हमारा पॉइसन रेशियो होता है, ठीक है। और इसमें ट्विस्टिंग कपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विस्टिंग कपल भी आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। ट्विस्टिंग मैंने बताया था आपको वहाँ पर, तो ट्विस्टिंग कपल पढ़ के जाना है। इसके बाद में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुल्क मॉडुलस है और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस कौन सी होती है, जब हम बीम की बात करते हैं तो उसकी जो बीच वाली लेयर होती है वो न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ के जाना है आपको, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बुल्क मॉडुलस, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक जो है और न्यूट्रल एक्सिस भी पढ़ के जानी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका 100% आना है, इसको लिख लेना, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा है, 2 बॉडी प्रॉब्लम इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम एंड रेड्यूस मास, यानी कि रेड्यूस मास के अंडर जो 2 बॉडी प्रॉब्लम इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना जरूर और इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेंटर फोर्स केपलर्स लॉ, देखो ये क्वेश्चन भी 100% आप तैयार करके जाना, ठीक है, 100% तैयार करके जाना। सेंटर फोर्स को पढ़ना इसमें, बस शॉर्ट में क्वेश्चन है। और इसका जो लॉन्ग में है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेट मोशन एंड प्रोब, यानी कि इसको प्रोब भी करना है और आपको जो प्लेनेटरी मोशन होते हैं, प्लेनेटरी के लिए केपलर्स लॉ हैं, वो केपलर्स लॉ तीनों के तीनों लॉ आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केपलर्स लॉ आपका जौनपुर यूनिवर्सिटी में भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, यानी कि सब यूनिवर्सिटी में ये केपलर्स लॉ पूछा ही जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 4a पार्टिकल मूविंग अंडर सेंटर फोर्स प्रूव एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ना है, समझ लें कि 4a पार्टिकल के लिए मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रूव करना है हमें कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड होता है। अगर किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है कि ये कंजर्व्ड होता है, यानी कि संरक्षित रहता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में जीपीएस, देखो ये जरूर पढ़ के जाना आप, जीपीएस, ठीक है, जीपीएस सिस्टम है हमारा, ये पढ़ के जाना। एस्केप वेलोसिटी पढ़ के जाना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप खुद समझ रहे होंगे कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो आप ये भी पढ़ के जाना है। एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जीपीएस क्या है आपका,
ठीक है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस की फुल फॉर्म भी पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकाल के दिखानी है आपको, वहाँ पर उसको पढ़ के जाना, अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद में बात करते हैं फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी 100%, ठीक है। इसको भी लिख देना, 100% इंपॉर्टेंट है ये भी। जो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। वेव मोशन इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी जो है आपकी, उसका जो रिलेशन है ये होता है रिलेशन, ये रिलेशन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपका कि वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको पढ़ के जाना है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी का रिलेशन। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का, वो कौन सा है कि जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, कि जर्नल इक्वेशन हमारी कौन सी है, जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन की जो जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पढ़ के जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेशनरी यहाँ पर वेव्स है वो पढ़ के जाना है आपको, और प्रोग्रेसिव वेव, हो सकता है कि स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में आपका डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, इनके बीच में अंतर पूछ ले, तो ये भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हुक्स लॉ, आप समझ गए होंगे कि हुक्स लॉ कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस जो आपका है और हुक्स लॉ ये है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में जो 100% है, इसको भी लिख लेना फिर से कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 100% लिख लेना इसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जो वर्क डन वाली आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, तो वो आपको पढ़ के जानी है, अच्छे से तैयार करके जानी है, ठीक है। कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। स्यूडो फोर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्यूडो फोर्स पढ़ के जाना है, यानी कि जो काल्पनिक फोर्स होता है इसके बारे में। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा यानी कि 100% इंपॉर्टेंट है। उनको मैं फिर से एक बार उनको आपको बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, न्यूटन्स लॉ पढ़ के जाना है, ठीक है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ के जाना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 100% पढ़ के जाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर मैं बता दूँ यहाँ पर जो आपका ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर रिंग और रॉड के लिए, इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूले होते हैं वो निकालने हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये 100% पढ़ के ही जाना है आपको, अच्छे से तैयार करके जाना है। दोनों के दोनों रिलेशन आपको निकालने हैं, y इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा या y इक्वल टू 2 ईटा 1 + सिग्मा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट 100% पढ़ के ही जाना है। टॉर्सनल, ये आपका ये है टॉर्सनल रिजिडिटी, पढ़ के जाना है। पॉइसन रेशियो, और ये लाई करता है -1 से 0.5 के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब ट्विस्टिंग कपल है, ठीक है, आपका मॉडुलस रिजिडिटी, बुल्क मॉडुलस, न्यूट्रल एक्सिस। इसके बाद में आपका 100% मैंने आपको बताया था कि 2 बॉडी प्रॉब्लम टू 1 बॉडी प्रॉब्लम रेड्यूस मास वाला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जरूर जाना आप। सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ जरूर पढ़ के जाना, केपलर्स लॉ को 100% आप तैयार कर लेना अपना, ठीक है। और फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स प्रूव एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। जीपीएस, इसका वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, वेव मोशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव, और फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ठीक है। इसके बाद में हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 100% पढ़ के ही जानी है आपको ये, ठीक है। आपका स्यूडो फोर्स, काल्पनिक फोर्स आपको पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ यानी कि आपका किसका, मोमेंटम का, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख लें, और इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। इसी प्रकार से जो आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। जल्दी ही वो वीडियो हमारी आएगी और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने दोस्तों। और मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि सर ये पूछना है, और इनमें से जिस क्वेश्चन के बारे में भी आप बात करेंगे उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, अपनी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूँगा मैं आपको। ठीक है, और बताऊँगा, उसको समझाऊँगा भी, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप इन वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।